विचार करती हैं और कायद आज़म के जिस नतीजे पे पहुंचे हैं उसके अदरवाइज पहुंचते हैं तो ये कोई कुफ्र के ज़मरे में नहीं आता। ये कायद आज़म का कौल तब्दील करना कुफ्र नहीं हो सकता। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, कायद आज़म का कौल नबी पर उतरा इल्हाम नहीं है कि तब्दील नहीं हो सकता है। नाजरीन, आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ का निगरान वज़ीर आज़म मुल्क की पॉलिसी बनाता है और कहता है कि कायद आज़म का कोई कौल पत्थर पे लकीर नहीं, वो बदल सकता है, यानी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है। जी दोस्तों, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं। हम सब के लाडले निगरान वज़ीर आज़म ने एक खतरनाक बयान जारी किया है, जिसके बाद ये दावे दुरुस्त साबित हो गए कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है। हुआ कुछ यूं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ ने कहा कि कायद आज़म ने इसराइल के मामले पर जो राय दी थी उससे इख्तलाफ करना कुफर नहीं होगा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि दो रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। फ़लस्तीन के दो रियासती हल की तजवीज़ पाकिस्तान या मैंने नहीं दी, फ़लस्तीन का दो रियासती हल दुनिया दे रही है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि फ़लस्तीन का दो रियासती हल हमने दिया, लेकिन फ़लस्तीन में दो रियासतें कायम हो सकती हैं। यानी लाडले मियाँ फरमा रहे हैं कि फ़लस्तीन में एक तरफ इसराइल कायम हो जाए और दूसरी तरफ फ़लस्तीन हो तो हम भी तस्लीम कर लेंगे। और इसमें अगर कायद आज़म ने बताया कि इसराइल नामी रियासत का वजूद मुसलमानों के लिए ज़हर कातल है तो वो बदल भी सकता है। कायद आज़म कोई सहाबी या पैगम्बर नहीं जिनकी बातें मन्नो अन मानी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि एक निगरान वज़ीर आज़म कैसे ये पॉलिसी दे सकता है कि पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम कर ले तो उसमें कोई कबाहत नहीं। लाडले मियाँ को मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ कायद आज़म की नहीं, अल्लामा इकबाल की भी पोजीशन थी, जो कि अदल व इंसाफ बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक थी और है। ये भी गलत है कि पूरी दुनिया ऐसा कह रही है। दुनिया में ऐसे मौजू पर कई आराब पाई जाती हैं। सिर्फ मगरबी ब्लाक अमरीकी क़यादत में ये राग अलाप कर अपने जुराइम की सज़ा फ़लस्तीनियों को देना चाहता है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की पोजीशन को तब्दील करने का इख्तियार किसी निगरान वज़ीर आज़म को नहीं। पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं हुई और ना ही किसी मुंतखब हुकूमत ने इसकी मंजूरी दी है। एक निगरान वज़ीर आज़म कैसे दो रियासती हल की पॉलिसी दे सकता है, और वो भी इस हालत में कि वहाँ पर नस्लकुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम जारी है। इस मौके पर दो रियासती हल की बात जख्मों पर नमक पाशी है। हमारे लाडले मियाँ को जरा बराबर भी शर्म नहीं आती कि बरतानिया में मौजूद इसराइली सफीर खुद बता रही है कि दो रियासती हल किसी सूरत कबूल नहीं। लाडले मियाँ उस इसराइल को तस्लीम करने की बातें कर रहे हो जिसने फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 3714 फ़लस्तीनी तालिब इल्म शहीद कर दिए, जबकि 5700 तालिब इल्म जख्मी भी किए हैं। ये उस इसराइल को तस्लीम होने की बातें हो रही हैं जहाँ इसराइली बमबारी में शहीद ख़वातीन और बच्चों की तादाद हालिया तनाज़ात में सबसे ज़्यादा है। गज़ा में मसाइब और होलनाकियों की नाकाबिले बयान सतह को बयान करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। इस जहन्नुम में फ़लस्तीनी औरत या बच्चा होने का मतलब है कि इंसानियत, हिफाजत या किसी खास तहफ़्फ़ुज़ को छीन लिया जाए। दोस्तों, एक तरफ हमास और दीगर तंजीमें इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में मसरूफ़ है, तो यहाँ हमारे लाडले मियाँ इसराइल को तस्लीम करने की चहमगोइयाँ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम करने की बातें नॉर्मल हो जाए। नाजरीन, हम यकीन नहीं कर सकते कि फ़लस्तीनी हामियान किस किस महाज पे जंग लड़ रहे हैं। कल की ही बात है कि फ़लस्तीनी हामी ग्रुप ने इसराइली फ़ौज की वेबसाइट हैक कर ली। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्स और इसराइल पोस्टल कंपनी की वेबसाइट्स को फ़लस्तीन के हामी हैकर्स ने मुख्तसर मुद्दत के लिए हैक किया था। वेबसाइट हैक करने के बाद हैकर्स की जानिब से एक पोस्ट लगाई गई। पोस्ट में हैकर्स ने कहा कि गज़ा में इसराइली फ़ौज की नाइंसाफ़ी सिर्फ आपको दहशतगर्दी, कत्ल और जंग के जरिए नुकसान पहुंचाएगी और ये नुकसान ज़मीनी, हवाई या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर होगा। इसके साथ ही हैकर्स ग्रुप ने फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा भी किया। वेबसाइट पर हमला करने वाले गिरोह या फ़र्द ने इशारा किया है कि वो उर्दनी नजाद हैं। उन्होंने लिखा, ये सिर्फ आपके गनौने इक़दामात, बर्बरियत और गज़ा में हमारे मजलूम लोगों के कत्ल का जवाब है। ये तो सिर्फ आगाज़ है और यहाँ से हम आपको बताते हैं कि हम सिर्फ अपनी सरजमीन फ़लस्तीन की समंदर से दरिया तक की आज़ादी को ही कबूल करेंगे। जबकि इसराइली फ़ौज ने वेबसाइट हैक होने की तस्दीक भी की और बताया कि वेबसाइट को ऑफलाइन करने के बाद अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। आप सोचें कि फ़लस्तीन के हामी किस कदर चालाकी से अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दे रहे हैं। दोस्तों, इसराइली अफवाज की कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 18,682 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 50,000 से ज़ायद हो गई है। हमारे लाडले मियाँ इस इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं जो गज़ा को हथियारों की आजमाइश के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, फ़लस्तीन लिबर्टी के मुसन्नफ़ एंटोनी लोवेनस्टाइन का कहना है कि इसराइल गज़ा को नए हथियारों के लिए एक अहम टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। लोवेनस्टाइन ने अल जज़ीरा को बताया, कभी कभी जानलेवा, कभी कभी सिर्फ निगरान। लिहाजा हमने पिछले 2 महीनों में जो कुछ देखा है वो वाकई बड़ी तादाद में नई टेक्नोलॉजी है, खासतौर पर ड्रोन्स,
क्वाड कॉप्टर्स और दीगर हथियार ये सारे गजा की रिहायशियों पर इस्तेमाल करके टेस्ट किए जा रहे हैं। लुइनस्टीन ने कहा कि इसराइल 2014 में जंग के बाद से आर्टिफिशियल जंग कर रहा है और अब इसमें वाकई तेजी आई है। हमास के खिलाफ जंग में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसराइल गैर मुल्की खरीदारों पर दबाव डाल रहा है ताकि उनकी बात मान ली जाए, और यहाँ हमारे लाडले मियाँ बगैर दबाव के ही सारी बातें मान लें। नाजरीन, इसराइल ने तो वो कुछ कर दिखाया कि कोई खूनखार जानवर भी ना करे। शुमाली गजा में इसराइली फौज की जानिब से स्कूल में घुसकर वहाँ पनाह लिए हुए शीरखार बच्चों और औरतों समेत बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम का इंकशाफ हुआ। अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इसराइली फौज ने शुमाली गजा के स्कूल शादिया अबू गजाला में घुसकर वहां पनाह लेने वाले फलस्तीनी मर्दों को चुन चुन कर पकड़ा और अलग कमरों में ले जाकर फायरिंग करके मार डाला। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फौज ने स्कूलों के कमरों में दाखिल होकर वहां मौजूद बच्चों और छोटे बच्चों पर भी फायरिंग की। इसके अलावा शीरखार बच्चों को भी फायरिंग करके कत्ल किया गया। इसके बावजूद जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आज़म बेनियामिन नेतन्याहू ने आलमी दबाव को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा, हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती। हट दर्मी बरकरार रखते हुए जंग जारी रखने पर बजिद इसराइली वजीर आज़म ने कहा, फतह के हसूल तक गजा में इसराइल की जंग जारी रहेगी। इसराइली वजीर खारजा एली कोहेन का कहना था कि आलमी हिमायत साथ हो ना हो, लेकिन हमास के खिलाफ इसराइल की जंग जारी रहेगी। इस मरहले पर जंग बंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम को आलमी तारीख में सबसे ज़्यादा खौफनाक मसाइब का सामना है। जंग, फायरिंग, बमबारी और किताल तो अपनी जगह, लेकिन अब गजा में जारी बारिशों के बायस जंग से मुतासरा बेघर फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। इसराइली हमलों के बायस बेघर होने वाले गजा के हज़ारों फ़लस्तीनी ख़ानदान आरजी कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। जनूबी गजा में बेघर अफराद के खैमों में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। तेज़ हवाओं के साथ होने वाली तूफ़ानी बारिशें खैमों में रिहाइश पजीर फ़लस्तीनियों को मजीद इम्तहान में डाल दिया है। आरजी कैंपों में पहले ही गुंजाइश से ज़ायद अफराद मौजूद हैं, फिर सीवरेज का निज़ाम ना होने के बायस सूरत हाल मजीद ख़राब हो रही है। बारिश के बायस वबाई अमराज तेज़ी से फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए। इधर इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसमें मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 18,600 हो गई और 50,000 से ज़ायद जख्मी हैं। इसी जुल्म के खिलाफ बरतानिया ने भी इसराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया। सेक्रेटरी खारजा डेविड कैमरून ने कहा कि इंतहा पसंद इसराइली आबादकारों के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और इसराइल को आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे, वरना इसराइलियों पर पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के चीफ अर्सला वांडर ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों के जिम्मेदार इंतहा पसंद इसराइली आबादकारियों के खिलाफ इक़दाम की हिमायत की है। नादरीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है और हमास खामोश है, बल्कि एक अमरीकी फौजी ओहदेदार ने बताया कि यमन के हुसी बागियों के ज़ेर कब्जा इलाके से दागे गए 2 मिसाइल आबनाए बाबुल मंदब के करीब तिजारती ऑयल टैंकर से टकराए। सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा से जाहिर हुआ कि मार्शल जज़ायर के झंडे तले काम करने वाला आर्मोर एनकाउंटर ऑयल एंड केमिकल टैंकर बहरे अहमर के शुमाल में नहर सवेज की जानिब सफर कर रहा था। ये बहरी जहाज इंडिया से आ रहा था। इसमें मुसल्ला सिक्योरिटी अमला सवार था। जहाज के मैनेजर से फौरी तौर पर रद्द अमल नहीं लिया जा सका, जबकि हमास ने फौरी हमला कर दिया। नाजरीन, पूरी दुनिया में इसराइल और हमास की जानिब से जारी जंग को ख़त्म करने के मुतालबात हो रहे हैं। अब तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर सदर जो बाइडन की इंतजामिया के अमले ने भी एहतजाज करते हुए गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर लिया है। अमले ने व्हाइट हाउस के बाहर मोमबत्तियां जलाईं और जंग बंदी का मुतालबा किया। इस दौरान एक शख्स मुंह पर मास्क लगाए और इर्द गिर्द रुमाल लपेटे व्हाइट हाउस के सामने गजा में जंग बंदी का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन के दौरान फूल चढ़ाता रहा और मोमबत्तियां जलाता रहा। दोस्तों, जंग इस कदर सख्त हो गई कि अब हमास भी इसराइल को तस्लीम करने पर मजबूर हो रहा है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने तजवीज़ किया है इसराइल और हमास के दरमियान मौजूदा जंग को ख़त्म करने के लिए इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। मूसा अबू मरदूक ने कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अपने दफ्तर से न्यूज़ वेबसाइट अल मॉनिटर को इंटरव्यू देते हुए कहा, आपको सरकारी मौक़िफ़ पर अमल करना चाहिए। सरकारी मौक़िफ़ ये है कि फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत इसराइल को तस्लीम कर लिया है। इसराइली हकूक़ के मुस्तहिक हैं, लेकिन दूसरों की कीमत पर नहीं। ये इंटरव्यू हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के बुध को एक टेलीविज़न खिताब से कबल सामने आया था, जिसमें हनिया ने कहा था कि हमास के बगैर गजा में कोई भी सिस्टम एक फरेब है। हनिया ने कहा, हम किसी भी ऐसे ख्यालात या इक़दामात पर बातचीत के लिए तैयार हैं जो इसराइली जारहियत को ख़त्म कर सकें और मगरबी किनारे और गजा की पट्टी
दोनों में फ़लस्तीनियों के घर को तरतीब देने के लिए दरवाजे खोल सके। ऐसा मालूम होता है कि इसराइल ने या तो ये बयान खुद से बनाया या फिर हमास के किसी कारकुन को खरीद कर ये बयान दिलवाया है, क्योंकि हमास की जानिब से अब तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम अगर ऐसा हो भी जाता है तो फ़लस्तीनियों का खून रायगां चला जाएगा, अब तक की कुर्बानियां ज़ाया हो जाएंगी और इसराइल एक तरह से जीत जाएगा। दूसरी जानिब अहम तरीन खबर चीन से आ रही है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने इंकशाफ किया कि चीनी हैकर्स ने एक साल के दौरान 2 दर्जन से जायद अमरीकी तंसीबात पर साइबर हमले किए हैं। चीनी फौज से मुंसलिक हैकर्स ने कई पावर ग्रिड्स, बंदरगाहों और गैस पाइपलाइनों को निशाना बनाया। हैकर्स अमेरिका से बाहर मौजूद तंसीबात पर भी मुसलसल हमले करते रहे। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हैकर्स का मकसद हंगामी सूरत हाल में अमेरिका में अफरा तफरी फैलाना है। आलमी सियासत को देखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक 2024 खत्म होने से कबल अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो चीन जल्द ही सुपर पावर का ऐलान कर सकता है, क्योंकि इस तरह पूरे अमेरिका का कंट्रोल चीन के हाथ में चला जाएगा और अमेरिका खुद कुछ नहीं कर सकेगा। फिलहाल दुनिया भर के लिए इसराइली इशू सरे फहरिस्त है, जबकि अमेरिका फ़लस्तीन में जंग का हामी है। यही वजह है कि अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। लेकिन अगर चीन सुपर पावर बन जाता है तो दुनिया अमेरिका की गुलामी से निजात पा सकेगी, और चीन चूंकि पाकिस्तान का हमसाया है और एक दरीना दोस्त भी है, तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो तमाम फैसले किए जाएंगे जिनमें पाकिस्तान की भलाई होगी। लेकिन अफसोस के हमारे गुलाम हुक्मरान आज से ही इसराइल और अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस गुलामी से निजात दिलाए, आमीन।